स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि हम फर्मी फंक्शंस करते हुए हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह की पैरामीटर्स को एवेलुएट कर सकते हैं रिलेटेड टू फर्मी फंक्शन या फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हम किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू स्टडी अ पर्टिकुलर सिस्टम। आज इस लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम सेट्स मैंने बनाए हैं। इसमें प्रॉब्लम 1 को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेट मी राइट द स्टेटमेंट। f of e be the distribution function। किसी भी सिस्टम का एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन किया हुआ है f of e, जिसका कुछ खास एनर्जी लेवल है, having a unique energy level EF, Fermi level EF, right? Calculate the energy range, यानी कि आपसे पूरी एनर्जी रेंज मांगी जा रही है। Calculate the energy range in electron volts between f of e 0.01 and f of e 0.99। दो टेम्परेचर हैं। At part A T is equal to 300 Kelvin and part B T is equal to 77 Kelvin। तो दो टेम्परेचर रेंजेस हैं। उसके ऊपर पूछा गया है आपसे कि किस तरह से आप बता सकते हैं कि इनके एक प्रोबेबिलिटी लेवल है 0.01, ठीक है, 1/100, यानी ये कोई ऐसा एनर्जी लेवल है जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी 0.01 है, ठीक है, यानी 100% में जस्ट आप कह लें कि 1 है, राइट। और दूसरा एनर्जी लेवल जो है वो 99% फिल हो सकता है। तो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के दरमियान कितना गैप है ये आपसे पूछा हो, यानी एक एनर्जी लेवल जो है वो ये है कोई खास, और उस एनर्जी लेवल की 1% है, जस्ट 1%, यानी 1/100 ऑक्यूपेंसी के वो हो, मुमकिन है वो कंडक्शन बैंड हो, ठीक है। और दूसरा एनर्जी लेवल जो है वो यहाँ पर कहीं पे मौजूद है और उसकी 99% है, यानी कि 99% है, वो फिल होगा, यकीनन वो वैलेंस बैंड होगा। तो ये गैप आपसे पूछा हुआ है इन दोनों का, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा ना, राइट। आपको दिया क्या हुआ है, इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी आपको दी हुई है और आपसे कहा गया है कि बताएं ये गैप कितना था। इसके अलावा जो टेम्परेचर है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि कितने टेम्परेचर के ऊपर होगा, तो दो वैल्यूज आपको कही गई हैं। एक तो ये कि रूम टेम्परेचर 300 केल्विन, एक रूम टेम्परेचर से नीचे 77 केल्विन, माइनस में शायद कोई टेम्परेचर है, राइट। तो ये उसके ऊपर आपसे पूछा हुआ है कि इन दोनों में ये गैप कितना होगा एक्चुअली। तो अब हम सबसे पहले फॉर्मूले को वैल्यूएट करेंगे। ये जो फैक्टर है ना हमारा, ये बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस है। तो इसमें चूंकि 99% वाली बड़ी है वैल्यू और 1% वाली छोटी है, तो इसका मतलब है कि ये जो गैप है ये एक्चुअली इन दोनों वैल्यूज का, यानी कि 0.99 माइनस ये गैप, ये फाइंड करने को कहा गया आपको, जबकि दो टेम्परेचर दिए गए हैं, एक 300 केल्विन है और एक 77 केल्विन है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपके पास है फर्मी फंक्शन, तो फर्मी फंक्शन और 0.01 पहले लिखते हैं, वो होगा 1/1 प्लस ई, वैल्यू एनर्जी लेवल कौन सा, ये वाला, माइनस EF ओवर AT, ठीक है। ये रिलेशनशिप हो गई, 1 इसको कह देते हैं, बल्कि 1 हम जो फाइनल हमारी एक्सप्रेशन होगी ना, हम उसको 1 कहेंगे,
ठीक है, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें इजीली, राइट। ओके, अब ये एक्चुअली ये वैल्यू खुद 0.01 है, यानी फर्मी फंक्शन की वैल्यू प्रोबेबिलिटी 0.01 है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ये वैल्यू इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये एज सच हमारी, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू हमें नहीं दी हुई, के की वैल्यू हमें दी हुई है, टी की वैल्यू दी हुई है, लेकिन ई माइनस ई एफ हमें नहीं दी हुई, बल्कि ई हमने खुद निकालना है, ठीक है। तो अब इसको किस तरह सॉल्व, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 1 प्लस ई ई एफ ओवर के टी, राइट। अच्छा, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि आप कह लेंगे ये 1/100 भी हो सकता है, ठीक है। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/1 प्लस ई 0.01 ई एफ ओवर के टी। अच्छा, अब ई के फैक्टर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पर ln ले लें, अगर हम टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं इनका हमने ln ले लिया। जब ln लेंगे, अच्छा इसको हम वैसे भी रेसिप्रोकेट करके देख सकते हैं, यानी कि हम ये जो आई थिंक ये न्यूमरेटर होता है नीचे वाला, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ अगर कंपेयर कर लें जस्ट, तो न्यूमरेटर को अगर न्यूमरेटर के साथ क्योंकि ln ऑफ 1 अगर हम ले भी लेंगे तो ln ऑफ 1 तो वैसे ही 0 होता है, तो उसको लेने की भी हमें जरूरत नहीं है, राइट। तो ये ऐसे हम आपस में इनको इक्वेट कर सकते हैं, जस्ट सिंपल ऐसे, ठीक है, राइट। अच्छा, और उसके बाद हम ये जो 100 है इसको हम 1 को अगर हम इग्नोर कर दें, दैट वुड बी ई 0.01 ई एफ ओवर के टी। ओके, ये अब हम इनका एल एन ले लें दोनों साइड्स के ऊपर, तो ये एल एन ऑफ 100 आ जाएगा यहाँ पर, और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, ई के साथ इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी ओवर के टी। ऑलराइट, तो एक तो हमारी जो एक्सप्रेशन है वो ये बन गई। इसी तरह से हम ई जो एफ ऑफ ई 0.99 वाली वैल्यू है उसको हम ले सकते हैं। उस वैल्यू को हम ले सकते हैं और उसमें क्या होगी, ई 0.99 माइनस ई ऑफ एफ ओवर के टी, बिल्कुल उसी तरह से इसको सॉल्व करके हम ला सकते हैं। ये आपकी 1/99/100 होगी, ठीक है। दैट वुड बी 0.99 इक्वल ई 0.99 माइनस ई ऑफ एफ ओवर के टी, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 99/100 इक्वल टू ई 0.99 माइनस ई ऑफ एफ ओवर के टी, और दोनों साइड्स के ऊपर सॉरी दैट कैन बी रिटन एज डायरेक्टली ln, ठीक है। दोनों तरफ ln लेके मैंने e कैंसिल कर दिया इसका, ठीक है। बेसिकली ये इस तरह से है, राइट। ये ln, that would be ln of 99 minus ln of 100 equal to e 0.99 minus e of f over kt। तो ये एक्सप्रेशन आ गई हमारी सेकंड। ओके, तो अब ये हो जाएगा यहाँ पर, अब
हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको आपस में 1 और 2 को आपस में सबट्रैक्ट करें तो ये सबट्रैक्ट जो है वो उसमें हम क्या करेंगे, E 0.01 माइनस EF, बल्कि 0.99 वाली को हम पहले रखते हैं, ठीक है, माइनस E 0.01 माइनस EF इक्वल टू ln of 100 ln of 99 minus ln of 100 minus ln of 100, और यहाँ पर ये जो KT वाला एक्सप्रेशन है इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो अब अगर आप गौर कीजिए तो इसमें E 0.99 माइनस E ऑफ F माइनस E 0.01 प्लस E ऑफ F इक्वल टू KT, और उसमें ये फिर वैल्यूज जो हैं ये ln ऑफ 99 माइनस 2 ln ऑफ 100। तो ये ई एफ की वैल्यू कैंसल आउट हो गई, और इसमें आप देखिए ये E 0.99 माइनस E 0.01 यही हमें चाहिए था ना, यानी कि डेल्टा E हमें चाहिए था इक्वल टू KT, और ये वैल्यूज आ गई। अब आपको पता है कि K की जो वैल्यू है, K की वैल्यू आपने यूज करनी है 8.65 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, और टेम्परेचर आपका एक 300 केल्विन है और दूसरा जो टेम्परेचर है वो 77 केल्विन है। तो इस तरीके से आपने ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करनी है, और आपका ये जो डेल्टा ई गैप है ये दोनों टेम्परेचर्स के लिए यू विल फाइंड आउट। तो इस तरह से हम फर्मी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं इसी को समझने के लिए। कैलकुलेट द टेम्परेचर, calculate the temperature at which is there is 10 raised to power minus 6 probability that an energy state 0.55 electron volt above the Fermi energy is occupied by an electron. ओके, अब आपने टेम्परेचर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आपको जो फाइंड करना है वो T है, F ऑफ E आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको फर्मी लेवल से ऊपर एक एक एनर्जी लेवल दिया हुआ है, यानी दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और K है 8.65 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, ठीक है। अब आप ये तमाम वैल्यूज इसमें पुट कर दें फर्मी फंक्शन में, दैट इज 1/1 प्लस E minus EF over KT, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें। तो यहाँ पर ये 10⁻⁻6 है, ठीक है, और दैट इज 1/1 प्लस E दैट इज 0.55 over 8.65 इंटू 10⁻⁻5 इंटू टेम्परेचर आपने फाइंड करना है, ठीक है। और दोनों साइड्स पर अगर ln ले लें तो ये ln ऑफ 10⁻⁻6 हो जाएगा, ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ 1 प्लस अगेन माइनस ln ऑफ दैट वुड बी दैट ln और e आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0.55 over 8.65 इंटू 10⁻⁻5 इंटू टेम्परेचर। ये जो वैल्यू है ये -13.815 के बराबर है,
और ये कैंसिल हो गए आपस में, माइनस ये अगर आप सॉल्व करेंगे, दिस इफ यू विल सॉल्व तो दैट वुड बी 3980 ओवर टी। और यहाँ से अगर आप टेम्परेचर फाइंड करना चाहें तो आप इसको इंटरचेंज कर लेंगे वैल्यूज को, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 80 13.815 एंड यू विल कैलकुलेट द टेम्परेचर टू बी 288.40 केल्विन। इस तरीके से आप फर्मी फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी, यानी इसमें डायरेक्ट आपने फर्मी फंक्शन फाइंड करना है फॉर अ स्टेट दैट इज 0.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट below the Fermi energy, right? ओके, तो यहाँ पे ओके, E माइनस ई एफ जो यहाँ पर गिवन है दैट इज 0.10 और द टेम्परेचर दैट इज टू बी considered is 800 Kelvin. The temperature that is to be considered is 800 Kelvin, right? और K की वैल्यू जो है वो आपको पता है क्या है। तो अगर आप ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, तो दैट वुड बी यानी कि ये आप इसमें यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें 8.65 इंटू 10⁻⁻5 और यहाँ पे 800 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा -1.45। ठीक है, ये बिलो है तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस बैंड की तरफ है, तो ये नेगेटिव आ गई E माइनस ई एफ, राइट। सो अब एफ ऑफ ई के अंदर एफ ऑफ ई आपको गिवन है, एफ ऑफ ई आपने फाइंड करना है, तो दैट इज 1/1 प्लस E माइनस 1.45 इक्वल टू पॉइंट, इसको अगर आप सारे को सॉल्व करेंगे तो ये दैट वुड बी 0.81 और 81%। तो इस तरह से आप डिफरेंट पैरामीटर्स को फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के साथ आप एवेलुएट कर सकते हैं या आप सॉल्व कर सकते हैं।